अगर आपका लक्ष्य बिहार बोर्ड 2027 में 95% प्लस अंक लाना है तो इस चैप्टर का एक भी एमसीक्यू मिस मत कीजिए। आज सभी संभावित एमसीक्यू को आसान तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है भारत से हम क्या सीखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो किसके कारण? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, नीति कथा। आंसर क्या हो जाएगा? नीति कथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में। कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर, कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है? ये क्या है? तो ये एक भाषण है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है ये एक भाषण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्लेटो और कांट थे महान, ये क्या थे? एक दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? किसने करवाया था? ये मैक्स मूलर ने करवाया था। किसने करवाया था? तो मैक्स मूलर ने करवाया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म जो है 1823 में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? कि 1783 में। कब? 1783 में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 8। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए, आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूनान व रोम के संपर्क संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या है? संस्कृति, भाषा और साहित्य। ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाओ में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाओ में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाओ में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 10, भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर जो है, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है बहुत। इसको आप वीवीआई लगा लीजिए। और इससे पहला वाला क्वेश्चन, हाँ ये इसी क्वेश्चन को वीवीआई लगा लीजिए। देखिए 2023 में, 21 में और 18 में पूछा गया है। तो किसे मिला था ये? तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, ये भी वीवीआई है, इसको भी लगा लीजिए। ये देखिए, ये 23 में, 22 में और 19 में पूछा गया है। मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो 18 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको वीवीआई में लगा लीजिए। सभी क्वेश्चन को आप एकदम याद कर जाइएगा, नहीं तो एक से दो बार इसको सुन लीजिएगा तो सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरकस क्या थे? ये हरकस जो है ये क्या थे? तो आंसर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 14, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो ये है मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों ये सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं, तो निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स उठाएंगे इस वीडियो को देख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? सोचिए कथन कौन बोल सकते हैं? तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये कथन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है 16, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? किसको माना होगा? तो भारत को। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है। कह रहा है कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहां सिक्के ढलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैक्स मूलर ने किस रचना
का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई वीवीआई लगा लीजिए इसको, इसलिए कि देखिए 25 में पूछा गया, 23 में, 21 में, 20 में। क्लियर है? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघदूतम का, किसका, मेघदूतम का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है, मतलब महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा था? बताइएगा, वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो मैक्स मूलर को उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है तो बच्चों समझ जाइए कि इसमें कुछ न कुछ खासियत है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कली ने। किसने? डॉक्टर कली ने। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन है। ये कथन किसका है? किसने ये कथन बोला है? तो इन्होंने बोला है, मैक्स मूलर का कथन है ये। किसका है? मैक्स मूलर का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और ये आखिरी इस जो है चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? तो ये है शैली और बायरन ने। शैली और बायरन ने। ऑप्शन नंबर ए हो गया। उम्मीद है कि अब इस चैप्टर का कोई भी एमसीक्यू परीक्षा में आपको नहीं रोक पाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर के कंप्लीट एमसीक्यू डिस्कशन के साथ।